जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ जिसमें जो मैं आपको प्रीवियस बोर्ड परीक्षा के जो क्वेश्चंस हैं पेपर है उनको सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो उसमें ये सेट नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं जिसमें आपका जो है 2023 का पहला सेट है जिसमें मैं आपको बहुविकल्प की जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 20 नंबर के उनको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ये रहा, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दे रखा है तो किसके इक्वल होगा। तो देखिए दो संख्या जब दे रखी हो तो उसके लिए हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, मासा इंटू लासा। तो इसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख रखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, मासा गुणा लासा। तो यहाँ नंबर आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ हमें बता रखा है कि यहाँ देखो ए और बी क्या है, दो नंबर बता रखे हैं धनात्मक संख्या है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मासा किसका, ए और बी का, गुणा लासा ए और बी का। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक शून्य तक परमीय संख्या एवं अपरमीय संख्याओं का भागफल होता है सदैव कैसा होता है, अपरमीय होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी रखा है, m बराबर कितना दे रखा 5 और n बराबर m प्लस 7, तो रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों में इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखो m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। n बराबर क्या दे रखा है आपको, m प्लस 7। m की जगह पे कितना रख दोगे आप, 5 रखोगे। 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो आपसे किसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है, रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m का मान कितना दे रखा है बेटा आपको, 5 का स्क्वायर प्लस n का मान कितना दे रखा है 12 इसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 25 और 12 का करेंगे कितना हो जाएगा 144। ऐड कर देंगे रूट के अंदर 169। अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रेखीय समीकरण हैं यदि a1 बराबर a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 तो हो तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी। क्योंकि हम जानते हैं जब रेखाएं समांतर होंगी तो उस समय पर कंडीशंस क्या होती है आपकी, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 लेकिन बराबर है c1 बट्टे c2 तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो यानी इस समय तो आपको तीनों इक्वल दे रखी है तो रेखाएं कौन सी होंगी भाई, समपाती। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वो संख्या होगी। तो सपोज मान लीजिए हमने संख्या क्या मांगी x, उसका तिहाई भाग कर देंगे, किसके बराबर बता रहा है 21 के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 63, यानी ऑप्शन सी इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल -2 है तो p का मान पूछ रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये वाली जो वैल्यू है x की जगह पर रख देंगे, कहाँ रख देंगे हम, x की जगह पे। तो जब हम इसे सॉल्व कर दे रहे हैं तो यहीं पर हम सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, -2 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पर -2 माइनस के p इक्वल टू 0। 2 का बार करोगे बेटा कितना मिल जाएगा 4 माइनस के 4 p इक्वल टू 0। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इम्प्लाई दैट p बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0। तो ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। x अक्ष पर स्थित है, जब x अक्ष पर स्थित होगा तो y के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा 0, और जब y के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे तो वो क्या कह रहा है, ये बिंदु किससे समदूरस्थ बता रहा है, इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम देखो इसे किस तरह से करेंगे। तो इसे मैं आपको x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने तथा इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखिए हमने x अक्ष पर बिंदु मान लिया, तो माना x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर है तो x का मान होगा लेकिन y का मान क्या होगा 0। तो क्या मान लिया, x, 0 p मान लिया।
दूसरे बिंदु ए और बी से समदूरस्थ बता रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर बी पी। अब देखिए हम जानते हैं अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो रूट के अंदर कितना होता है कि x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर रूट के अंदर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अगर हमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। इससे ये कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल, इस 4 को x को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और इसे इधर लेके आएंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 81 माइनस के प्लस के 25, 8x, 11 5 6 7 2 5 56, 8 का भाग 2 दोगे तो x का मान कितना मिलेगा, माइनस के 7। अब देखिए आपने क्या माना था कि x अक्ष पर बिंदु P के कोऑर्डिनेट कितने, x, 0, तो x का मान आपने क्या निकाल दिया, माइनस के 7, और y का मान कितना है 0। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही है, माइनस के 7, 0, तो यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, तो किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज बता रहा है, तो सपोज हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, लेकिन क्या कह रहा है आपसे कि AB बराबर है AC, तो ये वाली जो भुजा जो है इसकी इक्वल है, तो ये वाला कोण जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, अर्थात लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साइन ए बराबर कॉस ए, अगर कॉस का इसमें डिवाइड कर दो तो tan ए वन कितना मान होता है 45 डिग्री, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट। ए बराबर कितना दे रखा है 31 प्लस, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है केवल, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा केवल 3। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो उसका मान कितना होता है आपका 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3। सॉल्व कर दो भाई, 4 तो ऊपर हो गया, 3 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4/3, 3 पलट के कहाँ पहुंच गया आपका ऊपर, 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन सी इज राइट। अगला कह रहा है ए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए बेटे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है कि R1 बराबर क्या मान लिया हमने R, फिर R2 बराबर कितना मान लिया 2R। जो प्रश्न कह रहा है तो पहले उसकी जो सरफेस, तो पहला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा S1 बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4πr²। जब वृद्धि हो जाती है तो R की जगह पे कितना लिख देंगे 2R, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r², सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 16πr²। डेल्टा एस तो कितनी की वृद्धि होगी बेटा 12πr²। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ये कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात डेल्टा A/A इंटू 100। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे डेल्टा S/S1 इंटू 100। अब देखिए बेटा डेल्टा एस की वैल्यू कितनी निकाली 12πr², ये कितना दे रखा 4πr² इंटू 100। इसे जो है πr² से πr² कैंसिल, इससे 3 टाइम्स कैंसिल, सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 300%। तो अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसे हम जो है बंटन विधि के द्वारा, पग विचलन विधि के द्वारा, इनके द्वारा ज्ञात कर सकते हो। तो इसको हमने सॉल्व कर रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 6.1। ठीक है ना। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, किसी वारंवारता बंटन का माध्य कितना दे रखा है, माध्य का मतलब हो गया बेटा x बार की वैल्यू। ठीक है ना। बहुलक, तो बहुलक का मतलब क्या हो गया मोड, ये दे रखा है, तो उसका माध्य को पूछ रहा है कि उसका माध्य कितना होगा। तो बेटा देखो आपके पेपर में ही दे रखा है, यहाँ रिलेशन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा, उससे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे माध्य
तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, माध्य माध्यक में बहुलक के बीच संबंध होता है। तो माध्य बराबर 2 गुणा बहुलक प्लस 3 माध्य, नहीं है, ये गलत है आपका। बहुलक बराबर 2 गुणा माध्य माइनस के 3 माध्यक, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो बहुलक बराबर कितना होता है, 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। अब देखो ये जब हमें फॉर्मूला मालूम है तो इससे हम जो है ये क्वेश्चन तुरंत निकाल देंगे। तो आपसे क्या दे रखा है उसने, तो मैं इसे इस पर सॉल्व करके बता रहा हूँ बेटा, समझिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, आपसे क्या पूछ रखा है, माध्यक पूछ रखा है। देखो बहुलक उसने कितना दे रखा है, तो बहुलक दे रखा है आपको 28 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक आपसे निकलवा रहा है ना, माइनस के 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है 24.1। ठीक है बेटा, 28, इसका इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा वो पॉजिटिव, 2 का इंटू करेंगे 2 और 24 दूनी 48, तो इतना आ जाएगा। इधर कितना रह जाएगा आपका 3 इंटू माध्यक। अब देखिए इसे ऐड कर दीजिए, 2.8 दूनी 16, 6 1, 4 2 6 और 1 7, तो इसमें 3 का क्या दे देंगे बेटा भाग, तो कितना निकल। अब देखिए इसका भाग दोगे, 3 दूनी 6, 1, 15 की 5 1 और 3 चौक 12, तो माध्य कितना आ गया बेटा आपका 25.4। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है आपका 25.4, यानी ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। तो उसमें क्या कह रहा है बताइए, बहुलक वर्ग किस सीमा में होगा। तो देखिए बेटा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ बारंबारता किसकी अधिक है, ये वाली 23 जो सबसे अधिक है, वो किस क्लास इंटरवल के अंदर आ रही है 20 to 30। तो इसका कौन सा वर्ग अंतराल बन जाएगा 20 to 30, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट। तो बेटा इसी तरह से आपको जो है आगे वाला सेट आपको मिलेगा, उसमें भी हम आपको सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराएंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें भी मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा सकूं। थैंक यू।